जब भी हमें कभी जरूरत पड़ेगी हमें उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आएंगे, क्योंकि मैं उनके साथ बंध गई। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास कोई मुसीबत है और आपने बिना कहे मेरी मुसीबत को टालने में मदद कर, तो बंध गई मैं आपके साथ। आपके पास कभी कोई दिक्कत आएगी तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे कदम ऑटोमेटिक आपकी मदद की तरफ आएगी। क्यों? उस समय मुझे याद दिलाएगा, अरे इसने मेरी मदद कर दी, है ना। और कोई मैं आपको बुलाऊं कि मेरी मदद कर दो, हमारे पास ना टाइम है ना, ऐसा जवाब दे दो। कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो मेरे अंदर से भी टाइम मिलेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है ना। कैसे आज हम बाबा की बातों को सुनने के लिए टाइम नहीं देते, बाबा की बातों को जीवन में ग्रहण करने के लिए टाइम नहीं देते। आने वाला हर कल इतना खतरनाक है जो अंदाजा नहीं है। उस खतरनाक समय का सामना करने के लिए उस पिता की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसके पास आएगा वो? तो इस समय उसके पास, इस समय उसके कार्य में मदद कर। अब उसका कार्य क्या चल रहा है? स्वर्ग की स्थापना करने का काम, सत्य को बनाने का काम चल रहा है। जैसे एक पिता मकान बनाए अपने बच्चों के लिए, एक बच्चा तो माँ बाप के साथ लगा हुआ है पूरा टाइम मकान बनाने में, एक बच्चा बीच बीच में आके टाइम दे रहा है, एक बच्चा उधर देख भी नहीं रहा है। तो बच्चा 3 बच्चों में से मकान में रहने का अधिकारी कौन होगा? कौन होगा? जो लगा हुआ है ना। कभी कभी वो भी रह सकता है जो बीच बीच में आकर देखता है, और जो देखता ही नहीं बुलाने के बाद भी कहीं भी रहे, खबरदार तो मकान में साथ में ना। वैसे ये सत्युग जो आने वाला है, उस सत्युग में राज्य करने वाला कौन होगा? कौन होगा राज्य करने वाला? जो उसके साथ सत्युग की स्थापना में लगे हुए उस कार्य। और जो कभी कभी लगते हैं तो वो आएंगे तो सत्युग में, लेकिन राज्य नहीं कर पाते। और जो मतलब ही नहीं है, आप बना रहा होगा भगवान स्वर्ग, है ना, तो उसका मतलब ही नहीं स्वर्ग। तो इसीलिए संगम पर शिव बाबा के कार्य में हम सब लग जाए। अब कैसे लगेंगे शिव बाबा के कार्य में? हमारे अंदर शक्ति होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें बिस्तरा पेटे दिखाई है, ऐसे 8 शक्तियां दिखाई है। जो कल हम आपको बता रहे थे कि शिव बाबा को याद करने से माँ दुर्गा के अंदर वो 8 शक्तियां आई, 8 हाथ में, वो आप ही हो दुर्गा, है ना। बताते हैं जो बड़े विद्वान होते हैं कि वो आपके ही सारे लोग। आप जब घर को संभालती है, घर को भरपूर रखती हैं, है ना, तो आपका ये नाम लक्ष्मी है ना। खाली घर को करने वाले थोड़ी ना लक्ष्मी हो, तो लक्ष्मी होती है। घर को भरपूर कर दिया, अरे जब से इसके कदम बढ़े तो उतार कपड़ों पर रख जाओ तो पैसा कुछ करो। अरे मारने का तो कईयों को देखा हो ना, बच्चे के जन्म होते ही घर में बर्बादी हो जाती है, किसी के आने से घर भरपूर हो जाता है ना। तो या कई बूढ़े ऐसी आती हैं, घर बड़ा संपन्न, मतलब कदम में कैसे होते हैं है ना। तो हम अपने आप को ज्ञान रत्नों से इतना भरपूर कर ले, हर बात की हमारे अंदर समझ होगी, तो उसी को लक्ष्मी कहा जाता है। कोई भी चीज वेस्ट ना जाए। हमारे घर में पिताजी मुझे लक्ष्मी कहते हैं, तो मेरे घर में लक्ष्मी का अवतार है। मेरे से योगेंद्र भाई मान में लगे ना 100 रुपये में करने नहीं है एंड चले के मैं मना कर देती हूँ, क्यों? मुझे पता है कि जरूरत नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो 1000 रुपये भी निकाल के देती है ना। उसको जरूरत होगी, हाँ, छोटी मोटी जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं लग रही है वो जरूरत है, उनको लग रही है। जैसा उदाहरण के तौर पर
खत्म हो गई है ना। यदि हरी मिर्च लानी है 10 रुपये निकाल दो, चलो हरी मिर्च के बिना मिर्च भी काम चल सकता है, तो मैं नहीं चल जाता है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है नहीं चलता, हरी मिर्च के बिना तो काम चल जाएगा, लेकिन सब्जी के बिना काम नहीं चलेगा, और नमक नहीं चलेगा, नमक से काम नहीं चलेगा, माचिस के बिना काम नहीं चलेगा, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है। एक उदाहरण मैंने आपको दिया है ना, तो ऐसे में जोड़ जोड़ के काफ़ी पैसा कर लेते हैं, है ना। लेकिन पिताजी को पता तक नहीं, पिताजी ने मुझे कभी 50,000 रुपये दिए, प्रॉपर्टी डीलर से काम करते हैं और 1 लाख रुपये आता है, एक भी नहीं आता है, ऐसा भी होता है। तो जब कभी एक भी नहीं आएगा तो वो पैसा कब कमाएगा, अब उसे हम पहले खर्च कर दिए 50,000 रुपये आगे खाओ क्यों बोलते हो, अगर एक दिन में आएगा जब क्या फिर लेंगे किसी से, सोचने की ऐसे। अब किसी भी चीज़ के लिए आमतौर पर लोगों में बोलते हैं कंजूस, है ना। ऐसे कंजूसी नहीं होती, वो समझदारी है, हाथ ना फैलाना, और जितनी हमारे पास चीज़ है उसी में काम चलना है। लोग बात बहुत तन्ने दे रहे ऐसे बात कर, हाँ ये तन्ने दे के बावड़ा बना दे साथ में, बिल्कुल, हाँ करने को हमें उस समय तन्ने दे रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं, तन्ने दे रहे हैं, फोन पर जा रहे हैं, तन्ने दे रहे हैं, हाँ तन्ने दे के बावड़ा बना देंगे। हाँ नहीं, देखो समय देखा जाता है, क्योंकि साइकिल पर भी जा सकते हैं तो कहीं कार में भी जाना पड़ जा समय अनुसार, हर जगह साइकिल पर नहीं जाना है ना, फिर गाड़ी कर लो अपनी, बिल्कुल, है ना। लेकिन कुछ चीजें थे बस थोड़ी दूर जाना, वहाँ भी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो तेल बर्बाद है, इसलिए तो बीमार है, पाँव नहीं चलते। अजी मैं बताऊंगी इसका पति को, अपने पति के उस मकाली, हाँ वो ये कह रही उनको कुत्ते बिल्ली पर घेर घेर कह रही सुनो, जब ये पूरे दिन खाली रहा मुआने साइकिल पे सामान ले आऊंगी तो क्या डरा लो भाग, अरे भाई कंजूस है, पैसा इतना है कहाँ ले जाएगा, साइकिल पे जा रहा है, केला लुंडा है, अरे बाबा जब सारे दिन खाली रहा साइकिल पे चल जाता कौन सा आपको आता है, बीमार तो नहीं वो, और शरीर अच्छा है, शरीर अच्छा है, तो दवाई नहीं खाते तो उसकी दवाई चली गई तो क्या होगा, पर नहीं उसके पैसे से चिढ़ना, हाँ होता है चिढ़ना आधी बात है मेरे से गिरी, अरे कैसे तुम किसी को देखते थोड़े जाते, अरे नहीं तो तुमने मारा ना, बहुत हमने की है ना, कोई कुछ भी कह रहे हैं, जब हमारे पास मुसीबत आती है तो उस समय साथ क्या देता है, या तो मेरा पैसा साथ देता है, या मेरा ये शरीर साथ देता है, या मेरा बाबा साथ देता है, ये कोई साथ है ना। बाकी तो सब खड़े होकर तमाशा देखने, तमाशा देखे जाओ तो जाओ, जिससे पैसे की जरूरत पड़ जाए किसके पास जाओ, कई बार नहीं मिलता, नहीं मिलते, क्या करेंगे आप, इसीलिए अपने को खुद ही संभालना। तो बाबा हमें हर चीज की समझदारी देता है। तो ये 8 शक्तियां हैं ना, तो 8 शक्तियों में से समेटने की शक्ति भी है। अब समेटना क्या है, जो व्यर्थ में जा रहा है तो उसको समेटना है, व्यर्थ नहीं जाने का। जो अच्छाइयाँ है उसको समेटना है, जो व्यर्थ है उसको फेंकना है। तो वो शक्ति हमारे अंदर कहाँ से आती है, जितना हम बाबा को याद करते हैं ऑटोमेटिक हमें पता चलता है कि सही क्या गलत है। उदाहरण के तौर पर समेटना, देखिए यहाँ जो भी हम समेटते हैं स्कूल में, ये तो यहीं का यहीं रह जाता है, लेकिन जब शक्तियाँ समेटते, किसी के गुण उठाते हैं, अच्छाइयाँ उठाते हैं और ज्ञान लेते हैं, तो ये हमारे साथ रहता है। यहाँ हम स्कूल में जो बचाते हैं वो भी हमारे काम आता है, और सूक्ष्म में जब शक्तियाँ इकट्ठे करते हैं वो भी हमारे काम आता है। कैसे, उदाहरण के तौर पर भिंडी होती है, भिंडी काटते हैं आप सब, कैसे काटते हैं, आगे भी जो पीछे का क्यों काटते हैं, नहीं काटना तो आगे का हो गया, पीछे जो पूछ है क्यों कड़वी लगे ना वो सोने पीस से दे रहा बस, नहीं सभी करते हैं सब, सभी काटते हैं ना, गलत है। जब वो कड़वी नहीं लगती, वो खारी नहीं लगती, वो गल भी जाती है आराम से, लेकिन तो कड़वी तो लगा हुआ बढ़िया कड़वी नहीं लगती,
मैं कभी नहीं खाती बच्चे भी, और आप लोगों को बना के खिलाती नहीं हम तो वहाँ पाँच पीछे लाख नहीं करते काटते। बहुत से अंदर कहते हैं अभी तो भिंडी अभी तो नहीं, सूखी सी की बात अलग है कि वो ऐसी बेकार से, लेकिन फ्रेश है बिल्कुल, तो काटने की क्या जरूरत है। और बैंगला से काटना है, वो भी उतना ही लंबा खुला, उसमें जरा सी भी भिंडी ना चली जाए, ठीक है। भाई तो नहीं है अभी इसमें तो पाव है हाँ। तो वो भी तो तुल के आई है ना, वो भी तो पैसों में आई है ना, पैसे 20 रुपए पाव हमें पियो। कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं कोई भी है ना। अब बात ये है कि आपके साथ जो रहने वाले हैं उस चीज को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। ऐसा भी होता है आप तो कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ में रहने वाले स्वीकार नहीं कर रहे, है ना। तो फिर क्या करना है, उनके लिए बना दो, अपने लिए थोड़ी सी, जब बन जाती है ना सब्जी, बाद में उसको उसमें मिला के भी ढक दोगे ना, भाप में गल जाते हैं भिंडी को, ज्यादा आंच पे नहीं लेते। जितना भगवान की देन है ना, वो सब भगवान ने खाने के लिए कहा, बैठने के लिए नहीं दिया, वेस्ट के लिए। वेस्ट करते हैं तो इसका भी हिसाब हमें भगवान को देना चाहिए। एक जो बच्ची हमारे को सब्जी बना है मुझे भी देना पड़ेगा। तीन आदमी और यो एक कटोरी दाल को एक वो 3 दिन में 1.5 किलो कट्ठा बना करके 1.5 किलो। नहीं देखो, वो चीज होती है कि आपके अच्छा फिर तो सुनो, कोई ठीक है, सब्जी का उदाहरण दे दिया, आप चावल साफ करते हैं, कोई भी चावल वेस्ट ना दो, फटकते केवल बिखरते हैं, एक चावल चुपते, एक गेहूं का दाना वेस्ट नहीं देते। अभी हमने गेहूं साफ किया था पीछे, कितना गेहूं रखा मेरे पास, टाइम नहीं मिल रहा उसे साफ करने का, लेकिन मैं फेंक नहीं रही थी। जिस दिन भी टाइम मिलेगा उस दिन उसे चाहे इतने से गेहूं निकाल दूँ, लेकिन दाना हमें भगवान ने वो चंदे में से पाल लो बीच में। वो भी निकल जाता, वैसे भी मिट्टी मिट्टी सब सके हम तो बेटे को कबूतर की हाँ, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, या तो फिर दूसरे के छत पे क्या बंदर खा रहे अंदर तो ऊपर टीन है ना, इतना हल्ला मचाते हैं बस कुछ नहीं होगा। और खाने की चीज डाल दी तो फिर तो रोज जाएंगे, बहुत पड़ोसी लोग भी परेशान हो जाते हैं। कुल मिला के समेटना है हमें अच्छाई, वेस्ट करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, बचाएंगे तो हमारा अपना ही फायदा होगा, ठीक है। आने वाले समय में कोई भी आपको ये ना कह सके कि बर्बाद किया था ना, पता चलना। और जितना आप हिसाब से चलेंगे तो मुसीबत के टाइम पे कोई भी आपको मदद करने के लिए तैयार हो। दूसरी शक्ति है सहन शक्ति। देखो वृक्ष में दिखा रखा है, इधर ध्यान दीजिए। मैंने कहते 1 बजे घर चले जाएंगे हम तो। नहीं, 1 बजे से तो प्रोग्राम है, 1 बजे घर चले जाएंगे। 2 बजे रहेंगे। हाँ यार से बात कर रहे थे। पेड़ देख रहे हैं, बच्चा पेड़ को पत्थर मार रहा है, पेड़ क्या दे रहा है मतलब फल दे रहा है, पत्थर तो नहीं दे रहा ना। लेकिन आज का इंसान ईंट का जवाब पत्थर से देता है। तो शिव बाबा हमें सहन करने की शक्ति भी देता है ना। अब सहन करने का हमने आपको कहानी सुनाई थी ना, कि सांप को कहा डसने को तो मना, निकाल देंगे। तो हमें देखना है सहन भी कहाँ करना है। एक तस्वीर होती है अम्बेडकर जी, कभी अगर ध्यान जाओ, उसकी मूर्ति के नीचे कहीं कहीं लिखा रहता है, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाले पापी होते हैं। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। अगर आप फालतू में सहन कर रहे हैं ना किसी का, उसका पाप आप कम नहीं कर रहे, बढ़ा रहे हो, उसकी सजा आपको नहीं है, क्योंकि आपने मौका दिया उसे पाप करने का। और पहले बार में रोक देते आप उसे, तो शायद वो दोबारा गलती ना करें। ठीक है, तो इसीलिए देखना है सहन कहाँ करना। सहन करने के साथ साथ परमात्मा पिता में सामना करने की शक्ति भी देता है। अब कहाँ सहन करना, कहाँ सामना करना, ये अपने अंदर समझ चाहिए।
होता क्या, जहाँ सहन करना चाहिए वहाँ सामना कर बैठते हैं, और जहाँ सामना करना चाहिए वहाँ सहन कर लेते हैं। इसीलिए हम बीच कवर में रहते हैं। तीसरी शक्ति दिखाई है समानी की शक्ति। जैसे सागर में सारी नदियां आके समा जाती है, चारों तरफ से नदी आके सागर में समा जाती है। सागर के अंदर दो विशेषता होती है, एक तो वो सारी नदियों को या भारी चीज को समा लेता है, दूसरा उसमें लहरें बहुत उठती हैं, है ना। तो जो हल्की फुल्की सी किचरा आदमी आता है वो लहर से किनारे फेंक कर जाता है, बीच में साफ रहता है। ऐसे जब परमात्मा पिता की याद में रहते हैं तो अच्छाई हमारे अंदर आ जाती है, और जो फालतू की बातें वो सब किनारे, आत्मा बिल्कुल प्योर रहती है। फिर दिखाई है परखने की शक्ति। शीशे से देखते हैं ना जोड़ी, कितने प्यारे दिखाई है ना, हीरे को परखते हैं। तो जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो खास जब बाबा की याद में, तब बाबा को भूल गए उस समय नहीं, बाबा की याद में है तो कभी धोखा खा ही नहीं सकते। सामने वाला व्यक्ति कैसा है उसको से परख लेते हैं। जब परख लिया व्यक्ति कैसा है तो फिर निर्णय लेना आसान है कि अब मुझे क्या करना है। आज हमारे अंदर परख शक्ति तो नहीं है, किसी से भी धोखा खा लेते हैं। जो अच्छे व्यक्ति है उसको बुरा समझ लेते हैं कई लोग, और जो बुरा व्यक्ति वो हमें अच्छा दिखाई देता है। बाद में पता चलता है कारण क्या है, शिव बाबा की याद नहीं थी। शिव बाबा की याद होती तो शिव बाबा हमें धोखे से बचा लेते है ना। तो याद करने से हमारे अंदर परखने की शक्ति आती है, फिर निर्णय शक्ति आ जाती है, फिर सामना करने की शक्ति। जैसे देखा है मुर्गे को ले जा रही है ना, और उसके आगे आगे वो आदमी दीपक के रूप में जा रहा है। आत्मा कैसी होती है, दीपक दिए जैसे होते हैं ना, ज्योति स्वरूप है। देखिए ये हमारे घर परिवारों में सबसे बड़ी समस्या होती है। घर में मेन व्यक्ति बच्चे छोटे छोटे हैं, हम खुद भी नहीं कमा सकते हैं, और घर का कमाओ व्यक्ति भी अचानक से शरीर तो कितनी पहाड़ जैसी समस्या है। ऐसे समस्या का भी सामना करने की शक्ति हमें शिव बाबा को याद करने से मिलती है। क्योंकि अब हमें पाठ पढ़ लिया है कि हम सब आत्मा है, सब आत्मा है, आत्मा कभी मरती नहीं। हम सब आत्मा का अलग अलग तरह से हम पाठ कर रहे हैं, ना कोई साथ नहीं है ना कोई साथ चाहिए। ये सारा पाठ पक्का हो जाता है तो अगर समझो मैं हूँ, मेरे सामने जो जुड़ी हुई व्यक्ति है पिताजी, पिताजी शरीर छोड़ना तो कमाती नहीं है ना। आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ सहयोग दिया, किसी ने दूध दिया, किसी ने दही दी, किसी ने अनाज, कोई अलग बात है, लेकिन फुल जिम्मेवारी किसकी है, पिताजी। और वही शरीर छोड़ के चले, तो कितना एक पहाड़ जैसा है ना। लेकिन उस समय मुझे रोना ना आए, इतनी जिंदगी तो उन्होंने मुझे संभाला, मेरे लिए और भविष्य के लिए भी बहुत कुछ कर दिया। तो मुझे उनके लिए शिव बाबा से दुआ करनी चाहिए इस बात को कि जैसे इस जीवन में भी बहुत भले रहे हो, है ना, तो सबके अच्छे बने रहे, अगला जीवन भी इनको ऐसा ही अच्छा सुंदर शरीर मिले, सुंदर विवाह मिले, सुंदर बच्चे मिले, सुंदर सब कुछ मिले, मतलब सुखी जीवन। मुझे उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि आगे जहाँ मंजिल पर जा रही है कोई भी रुकावट ना आए, है ना। तो रोंगे ढोंगे, अब जाने वाले को तो जाने हैं, हमारे रोने से तो रुकने वाला है नहीं। तो जाते जाते उनके रास्ते को मैं साफ कर रही हूँ, रोके या अड़चन डाल रही हूँ, अड़चन डाल। तो मैं उनके लिए दुआ ले रही हूँ, उनसे बदुआ ले रही हूँ, तो बदुआ ले रही हूँ, है ना। करनी क्या चाहिए मुझे, दुआ। जिंदगी भर मुझे सुख मिला है इससे, तो मुझे तो उनका रास्ता क्लियर करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से ऐसी समस्या का सामना कि मैं अब बिना पिताजी के जो सुख मिला तो खत्म, तो कब आएगी वो शक्ति, जब हम बाबा की याद में, अगर बाबा की याद भूली तो रोना है ना। ऐसे कई माताओं से भी सुनते हैं कि बाबा का ज्ञान नहीं था,
आत्मा का भी ज्ञान नहीं, हमें शरीर छोड़ गया, रोना महीनों तक बीमार पड़ गए, खटिया बहुत बेकार हो जाते हैं। ज्ञान मिला तो ऑटोमेटिक अभी ये है परिवार में बबली बहन टीचर उनकी सासू बता रही थी, गाजियाबाद जाती थी 20 साल पहले की बात। हम यहाँ आते थे पहले क्लास कराने, तो वो हमसे भी पहले गाजियाबाद जाती थी। गाजियाबाद में कहाँ रहता हूँ, वहाँ जाती थी सेंटर पे। तो उनके पति ने शरीर छोड़ा था 23 साल, किसी ने मार दिया था उनके बेटे से। तो बताती कि मेरे आंसू नहीं सूखते, लेकिन जैसे मैं सेंटर पे जाती हूँ तो मेरे ऑटोमेटिक आंसू सूखते। मुझे ज्ञान हो गया कि उनका इतना ही पाठ था यहाँ लगती है, अब वो दूसरी जगह आत्मा पाठ बजाती है। फिर उसके बाद मुझे रोना ही नहीं है, याद आती है पति की असर की याद नहीं है, लेकिन जो दुख वाली बात है वो तो किसने हम लिया वो शुभ आत्मा। हम दुखी होते रहे, क्या वो आत्मा वापस आ जाएगी? हाँ बोल, लेकिन वो दुख वाली याद नहीं, उनकी अच्छाइयाँ याद करके कहते हैं आपको भोग भी लगा के, उनको भोग भी लगा के, ठीक है। तो ये सामना करने की शक्ति भी हमें उनसे मिलती है। चलिए, तो शरीर छोड़ने की और भी कई समस्याएं आ जाती है हमारे घर में, तो नुकसान हो जाता है ना। तो शिव बाबा से हमें वो शक्ति मिलती है कि जब ज्यादा था तो ज्यादा खा रहे थे, थोड़ा भी संतुष्टि मिल जाती है ना। जब घी से खा रहे तब नमक से खा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जब बाबा की याद, अब बाबा की याद में तो थोड़ी सी समस्या भी बहुत बड़ी होती है। फिर दिखाया सहयोग करने की शक्ति, एक एक उंगली से पर्वत उठाता हुआ। देखिए, कोई भी काम है एक व्यक्ति करता है तो उसको 1 घंटा लगता है, अगर 4 व्यक्ति मिलकर करें तो 25 मिनट में, 15 मिनट में, 15 मिनट में, है ना। ऐसे इस स्वर्ग की स्थापना का कार्य चल रहा है। शिव बाबा अकेला करेगा तो टाइम लगेगा, लेकिन हम सब शिव बाबा के साथ लग जाए तो इतना जल्दी सब ठीक आ जाएगा। तो किसके हाथ में जल्दी सब ठीक आएगा? हम सब। अब सब ठीक आएगा कैसे? हम सब अच्छे काम करने, एक दूसरे से प्यार करने लगे, एक दूसरे से जो भी कहीं नुकसान वाली बात दिखती है तो उनके नुकसान को हम बचाने की कोशिश करें। समझो, यहाँ कोई नहीं ना, पंखा चल रहा है ना, और मैं सीधे ऊपर जा रही हूँ, मेरा फर्ज क्या बनता है ना। चाहे वो 1 रुपए की ही लाइट फूक रही है पूरे दिन में, लेकिन फूक तो रही है। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है ना। तो सेकंड 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 कितने पैसे बर्बाद जा रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं देख रहा आपको, लेकिन वो तो देख रहा है। तो वो जो आपने बचाया ना, वो किसके खाते में गया? आपके खाते में गया। तो फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? लेकिन शैतान की सोच क्या है? सोच क्या है लोगों की? मेरे 2 मीटर चल रहा है, इसका चल रहा है। ये बड़े गहरे राज है कि हम इस जन्म में भी सुखी और अगले जन्म में भी सुखी रहे। तो उसकी भरपूरता कैसे होगी? जब अगले जन्म की हम कमाएंगे। ये अगले जन्म की कमाई है आपकी, जो आपने किसी का भी वेस्ट बचा दी। उनको नहीं पता वेस्ट होगा, लेकिन हमें दिखाई दे रहा वेस्ट हो रहा, हमें बचा है ना। गाय धूप में बंधी है, कोई है नहीं घर में, मैं बात, ठीक है। तो आपने गाय को कितनी जुबान दी? बेचारी पूछा तो नहीं बोलती हो, लेकिन कितना अंदर से दूसरे की गाय बांध दे, ना कच्चा पे पता नहीं होगा, मंडी का नहीं चलेगा सीधा मेरा। हाँ, अब ये लोग माता को रख बांध दे, ये शैतान की सोच है। ये राम की सोच है, शैतान का है। तुमको पता नहीं, हम तो नहीं कर बहुत पता है। हाँ, ये क्या, अब इस चीज को हमें देखना है। फोन आ गया बस, अमित भाई का फोन आया, मेरा भला हो रहा है तो कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। कहते हैं कर भला तो हो भला, है ना। भला करेंगे हम, ऑटोमेटिक हमारा भला होता है। आगे कल सुनाएंगे ना, बहुत शांति। ठीक है।
याद रहेगा ना? याद हो सकते हैं। और कोई आओगे चाहिए ना रोज आओगे जब से कम क्या मुझे भी याद आते हैं सकल अपन वो एक बजे से बोल आज बारी आई बंद करके जल्दी से आगे आगे अच्छी बात है जो अपन सवेरे